और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हाईकमान की 2 घंटे की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे, रायबरेली सीट को बनाए रखेंगे। जैसे कि लगातार हमने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादा संभावना इसी बात की है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो रिवाइवल हुआ है, जो वापसी हुई है, जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है एक लंबे वक्त के बाद, तो कहीं ना कहीं रायबरेली सीट रखकर एक स्ट्रांग मैसेज जो है नॉर्थ इंडिया से, उत्तर प्रदेश से कनेक्ट कर राहुल गांधी यहां देने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखेंगे। राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली की सीट। और आपको बता दें कि यहां पर ये जो बैठक हुई उसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और केसी वेणुगोपाल, तमाम लोग मौजूद रहे। 2 घंटे तक की पूरी बैठक जो है वो चली है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि वायनाड सीट से राहुल गांधी जो हैं वो इस्तीफा देंगे और रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। राहुल गांधी भी शायद अब कुछ इस बाबत बोलेंगे। पहले से ही अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद रायबरेली की सीट रखना ही ज्यादा वाजिब है। और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me, and my doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person in Wayanad. Thank you. प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं? बहुत खुश हूँ मैं. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है. ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है. हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. No. प्रियंका जी, I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है. आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है. Thank you very much. Thank you.
इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी इलेक्टोरल डेब्यू, यानी कि अब प्रियंका गांधी भी जो हैं वो चुनावी अखाड़े में कूद रही हैं। वायनाड की सीट से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ी, अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ी, ये लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब यहां पर स्थिति क्लियर कर दी है कि अब प्रियंका जो है सदन के भीतर भी नजर आएंगी अगर चुनाव जीतेंगी तो। अभी तक पार्टी संगठन को मजबूत करती हुई अपनी मां भाई के लिए प्रचार और चुनाव की जिम्मेदारी संभालती हुई प्रियंका अब अगर उपचुनाव जीती तो सदन के भीतर भी नजर आएंगी। और जैसे कि उम्मीद है, उनके भाई ने कहा मुझे पूरा यकीन है कि वो उपचुनाव जीतेंगी, तो सदन के भीतर अब गांधी परिवार मौजूद रहेगा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और अगर प्रियंका ये चुनाव जीतती हैं और सोनिया गांधी राज्यसभा के मार्फत, तो यहां पर देखिए कि किस तरह से दोनों भाई बहन आए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, वहां पर उन्होंने मीडिया को इस बाबत जानकारी दी कि रायबरेली सीट राहुल ने रखने का फैसला किया है। और जैसे कि लगातार शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि रायबरेली की सीट जो है वो रखी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस पुनर्जीवित हुई है, कांग्रेस की वापसी हुई है और कांग्रेस ये रिश्ता जो है उसको और मजबूत करना चाहेगी। वहां पर एक मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच भी देना चाहेगी। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, तो यानी कि अब प्रियंका गांधी की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री एक तरह से कहें। अभी तक तो वो संगठन, पार्टी, परिवार, कैंपेनिंग संभाल रही थी, लेकिन अब वो पहली बार अपना इलेक्टोरल डेब्यू करने जा रही हैं। वो चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही हैं। वायनाड से जो उपचुनाव होगा, जब राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे तो उसके बाद प्रियंका गांधी वहां से उम्मीदवार बनेंगी। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद प्रियंका ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है। हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में, किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? एंड आर यू नर्वस? Not at all. प्रियंका जी, I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है, आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो प्रियंका गांधी ने इससे जब पूछा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या राहुल गांधी को बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा वो राय उन्होंने भाई को दे दी है। इसको लेकर अभी आज कुछ भी इस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया गया साफ नहीं किया गया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जरूर अब सदन के, अगर ये उपचुनाव जीती हैं तो सदन के भीतर जो है वो नजर आएंगी। और जिस तरह से वो अपनी ओरेटरी स्किल्स के लिए जनता से जुड़े मुद्दे जनता की भाषा में उठाने के लिए जानी जाती रही, और अमेठी और रायबरेली का प्रचार जिस तरह से उन्होंने संभाला था, तो कहीं ना कहीं सदन के भीतर अगर प्रियंका पहुंचती हैं उपचुनाव वायनाड का जीतकर, तो एक मुखर और एक अच्छे वक्ता के तौर पर वो कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन वहां करती हुई जरूर नजर आएंगी। इस बीच आपको बता दें एक बार इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट, राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था, दोनों से जीत हासिल की थी, और अब उन्होंने जैसे कि कहा जा रहा था कि फैसला लिया है कि वो रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, जिस तरह से उनके वोट शेयर से लेकर सीट बढ़ी, कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रही, और जो कहा जाता है कि राहुल गांधी कई बार नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के डिवाइड में फंसकर रह जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, कनेक्ट को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तो ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी के लिए इस बार वायनाड छोड़ना शायद ज्यादा आसान होगा, क्योंकि रायबरेली ने उन पर फिर से भरोसा दिया है। अमेठी से जिस तरह से जीत दर्ज की कांग्रेस ने एक बार फिर से, तो यहां पर कहा जा रहा था कि राहुल जो है रायबरेली की सीट रखेंगे, और हुआ भी वैसा ही है। राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट जो है अपने पास रखी है, और प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये प्रियंका गांधी का पहली बार
आपको बता दें चुनावी मैदान में उतरेंगी। बहुत लंबे वक्त से कहा जा रहा था, इस बार तो कई कार्यकर्ता जो है खासे निराश भी थे कि भाई दोनों भाई बहन अमेठी और रायबरेली से क्यों नहीं उतर जाते हैं। तो शायद हो सकता है कांग्रेस ने पहले से एक स्ट्रैटेजी बना रखी हो। और देखिए कि किस तरह से दोनों भाई बहन, प्रियंका ने बहुत ही प्यारे अंदाज में किया, मैं अपने भैया को निराश नहीं करूंगी, मतलब अपने भैया की मदद करती रहूंगी। और यहाँ पर दोनों आए और मीडिया के सामने, कैमरों के सामने एक दूसरे को गले लगाया। और यहाँ पर देखिए दोनों की बॉन्डिंग जो है वक्त वक्त पर नजर भी आती रही है और कांग्रेस भी लगातार ये कोशिश करती रही है कि दोनों के बीच में जो खबरें आती रहती हैं कि भाई सब ठीक नहीं है, ये है वो है, तो यहाँ पर दोनों भाई जो हैं, भाई बहन, आप मीडिया के सामने आए, गले मिले। और प्रियंका ने भी जिस अंदाज में कहा कि अपने भैया के लिए काम करती रहूंगी। विजयलक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजयलक्ष्मी, आखिरकार प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल इलेक्टोरल डेब्यू होने ही जा रहा है। बिल्कुल पिनाज, आज ये बिल्कुल साफ हो गया कि प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू कौन सी सीट से होगा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी। 2019 से सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, लेकिन ये उनका पहला लोकसभा का चुनाव होगा। वायनाड की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनी है चुनाव लड़ने के लिए, अपने इलेक्टोरल डेब्यू के लिए। और राहुल गांधी ने तय किया है कि वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वायनाड की सीट क्योंकि उन्हें छोड़नी पड़ेगी, 14 दिन का समय होता है अगर आप 2 सीटों से चुनाव लड़ें और जीत जाएं एक सीट को छोड़ने के लिए, तो रायबरेली रिटेन करने का फैसला राहुल गांधी ने लिया है। और वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा यानी दक्षिण भारत को गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी जो है अपना संदेश देना चाहती है कि हम दक्षिण भारत में भी गांधी परिवार की जो प्रतिनिधित्व है उसको बरकरार रखेंगे। और शायद यही वजह रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया। विजयलक्ष्मी, आप ही की खबर पर मोहर लगी क्योंकि इंडिया टीवी ने पहले ही आपने यह खबर दी थी कि रायबरेली की सीट ही राहुल गांधी बरकरार रखेंगे और हुआ भी वैसा ही है। लेकिन राहुल ने यह बात कहनी नहीं भूली कि मुश्किल वक्त में वायनाड ने उनका साथ दिया था और ये रिश्ता वो कायम रखना चाहते हैं। तो प्रियंका अब तक जो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव नजर आती थी, अब साउथ का रुख भी करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, और शायद पिनाज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर से गांधी परिवार के लिए भी बड़ी कश्मकश की स्थिति रही होगी, क्योंकि वायनाड ने सबसे मुश्किल दौर में राहुल गांधी को सांसद बना करके लोकसभा भेजा। जब अमेठी से वो हार गए, ऐसे दौर में वायनाड ने काफ़ी बड़े अंतर से जिता करके उनको लोकसभा भेजा। तो ऐसे में एक इमोशनल कनेक्ट जिसकी बात राहुल गांधी ने की वो ज़रूर उनका है, और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है, ताकि ये मैसेज दे सके गांधी परिवार कि हमने इस सीट को एक और गांधी परिवार के सदस्य को ही इस सीट से लड़ाने का फैसला जो है वो लिया है। बहरहाल रायबरेली उत्तर भारत में भी एक बड़ा संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की अगर आप बात करें पिनास, तो यूपी की सीटों ने बड़ी मदद की इंडिया ब्लॉक को वहां पहुंचने में, जहां पर ऑपोजिशन का नंबर है, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का नंबर है। ऐसे में उत्तर भारत की कोई सीट छोड़ करके कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी कोई गलत संदेश या गलत मैसेज उत्तर भारत में नहीं देना चाहते थे। वो जानते हैं कि आगे की राजनीति में भी उत्तर भारत का महत्व और खासतौर से उत्तर प्रदेश का महत्व बहुत ज्यादा रहने वाला है। ऐसे में कोई भी ऐसा रिस्क कांग्रेस पार्टी शायद नहीं लेना चाहती होगी जिससे उत्तर भारत में कोई रॉन्ग मैसेज जाए, और इसलिए रायबरेली को रिटेन करने का फैसला जो है वो राहुल गांधी के द्वारा लिया गया, ताकि एक संदेश वहां पर दिया जा सके कि उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश की रायबरेली उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और फैसला लेते वक्त भी अंकगणित शायद दिमाग में रहा होगा कांग्रेस के नेताओं का कि कैसे उत्तर भारत का अंकगणित जो है वो महत्वपूर्ण है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मैसेज देना, संदेश देना बेहद जरूरी है। विजयलक्ष्मी, दिलचस्प होगा, गांधी परिवार के तीनों सदस्य सदन के अंदर नजर आएंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मां सोनिया गांधी। और प्रियंका गांधी से तो उम्मीदें भी ज्यादा होंगी, क्योंकि अगर देखा जाए एक वक्ता के तौर पर राहुल से हमेशा वो बेहतर जानी जाती रही हैं। विजयलक्ष्मी, आप मुझे सुन पा रही हैं? विजयलक्ष्मी के पास हम दोबारा जाएंगे, लेकिन देखिए कि भाई के लिए काम करती रहूंगी, तो दोनों भाई बहनों के बीच का जो बॉन्ड है, दोनों गले मिले, दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि हाँ, जो नतीजे आए थे उससे तो वो खुश हैं ही। और जिस तरह से अब प्रियंका का भी डेब्यू हो रहा है, तो भाई ने भी पूरा भरोसा जताया, अपनी बहन को गले लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बहन वायनाड का उपचुनाव न सिर्फ जीतेंगी बल्कि आप लोगों को मेरी कमी नहीं खलने देंगी, बेहतर ही करेंगी। और प्रियंका ने भी कहा कि अपने भैया के लिए हमेशा काम करती रहूंगी, फिर चाहे वो रायबरेली हो या वायनाड।
वायनाड हो, रायबरेली अमेठी से तो रिश्ता है वो तो दशकों पुराना है और वायनाड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरे भाई ने दी है, तो कहीं ना कहीं दोनों जगहों से जुड़ाव है। राहुल गांधी ये भी संदेश देना चाहते थे, गांधी परिवार ये भी संदेश देना चाहता था कि मुश्किल वक्त में जब दक्षिण ने उनका साथ दिया, जब वायनाड ने उनका साथ दिया, तो अब जब दिन बदले हैं तो वायनाड को, दक्षिण को नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए गांधी परिवार का रिप्रेजेंटेटिव ही वहां पर उपचुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। विजयलक्ष्मी हमारे साथ है। विजयलक्ष्मी, पहली बार ऐसा होगा तीनों सदस्य जो हैं सदन के भीतर नजर आने वाले हैं और प्रियंका गांधी से तो उम्मीद भी ज्यादा होंगी, राहुल से बेहतर वक्ता के तौर पर वो जानी जाती रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की बात करें तो महिला एक मुखर नेत्री हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही चुनावी फायदा कांग्रेस पार्टी को ना हुआ हो विधानसभा के चुनावों में, पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं का कैंपेन जो है वो बहुत चला और वहां से एक प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में अपना जो एक इम्प्रिंट उन्होंने वहां से छोड़ा। बेशक से कोई चुनावी फायदा उस चुनाव का नहीं हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही वो बतौर उम्मीदवार पिनाज ना नजर आई हो, लेकिन उनके जो भाषण थे या जिस तरह से कैंप उन्होंने किया अमेठी और रायबरेली में, लगभग 12 से ज्यादा दिनों तक प्रियंका गांधी वाड्रा कैंप करके रहीं। अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर थी। कैंपेनिंग से लेकर के पार्टी की स्ट्रैटेजी और किस तरह से ब्लॉक लेवल तक पहुंचा जाए, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जिम्मेदारी जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने संगठन से लेकर के, चुनावी कैंपेन से लेकर के और पार्टी के स्टार कैंपेनर तक की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निभाई। अच्छी वक्ता हैं, ऐसे में अगर चुनकर वायनाड से सांसद बनकर के पार्लियामेंट में आएंगी तो कांग्रेस पार्टी की एक सशक्त मुखर महिला बिल्कुल सांसद कांग्रेस तमाम में नई जान जो है नतीजों ने फूकी और उसके बाद अब प्रियंका भी सदन के भीतर वायनाड से उपचुनाव जीत कर आए, ऐसी कार्यकर्ता जो है उम्मीद रखते हैं। और जिस तरह के मार्जिन से राहुल गांधी जीते हैं वायनाड और जिस तरह का बेस है, तो लगता नहीं प्रियंका के लिए रहा मुश्किल होगी। लेकिन गांधी परिवार के जब सदस्य अंदर मौजूद होंगे तो विपक्ष परिवारवाद से लेकर तमाम तरह के मुद्दे भी उछालेगा और जिस वक्त का इंतजार था कि प्रियंका कब इलेक्टोरल डेब्यू करती हैं, चुनावी अखाड़े में उतरती हैं, तो आखिरकार वो हो ही गया है।